हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जस्ट स्टडी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं सौरमंडल। सौरमंडल में आज हम एक एक ग्रह वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं घनत्व के बारे में कि किस ग्रह का, जैसे पृथ्वी का घनत्व जो है सबसे अधिक है, जो 5.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे अधिक घनत्व जो है पृथ्वी का है वो कितना है, 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इतना है। और सबसे कम जो है वो शुक्र ग्रह का है, सॉरी शनि ग्रह का है। इसका है 0.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए शनि ग्रह को कहते हैं कि ये पानी पर तैर सकता है, इतना कम घनत्व होने की वजह से। पृथ्वी, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा ग्रहों का गति। जो ग्रह हैं दो प्रकार के गति करते हैं। ग्रहों का गति, ग्रह जो होते हैं उनकी गति जो दो प्रकार की गति करते हैं। पहले घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होता है, जैसे आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू एक ही जगह पर ऐसे नाचता रहता है, जैसे अपने ही स्थान पर घूम जाना ऐसे। और दूसरा परिक्रमण गति। परिक्रमण गति आप जानते हैं, परिक्रमा आपने किया होगा। जैसे लोग जाते हैं मंदिरों पे तो बीच में मंदिर होती है और इसके चारों तरफ घूमना है, यानी ऐसे, यानी जो ग्रह हैं वो अपने स्थान पर ऐसे गति कर ही रहे हैं, साथ में पूरा सूर्य का ऐसे दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगा रहे हैं। अब हम देखते हैं एक एक ग्रह। सबसे पहले जो ग्रह आता है वो कौन सा है, आप जानते हैं, कल आप पढ़ चुके हैं कि बुध है। सबसे पहला ग्रह जो है बुध है, जिसको मरकरी कहते हैं। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह है। इसकी खासियत क्या है, ये सूर्य के सबसे समीप है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, निकट। और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह है। साथ में अगर बात किया जाए इसके घूर्णन गति जो है, घूर्णन एक अपने घूर्णन पे 58 दिन में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है पूरा। ये ऐसे पूरा 58 दिन लगता है पूरा घूमने में। और साथ ही में अगर बात किया जाए कि परिक्रमा गति सूर्य की, तो 88 दिनों में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो एक घूर्णन गति जो होगी वो 58 दिन होगी। और परिक्रमण गति होगी जो 88 दिन। इसी के साथ ये 88 दिन में परिक्रमा करता है सूर्य का। तो ये सबसे कम समय में किसका, इसकी परिक्रमा गति होती है, यानी सौरमंडल का सबसे कम समय में परिक्रमा करने वाला सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य का परिक्रमा आगे आप समझ लीजिए, परिक्रमा करता है। और बात किया जाए कि इसके उपग्रह, तो कोई भी उपग्रह नहीं है, ना इस पर सौरमंडल है। इस पर क्या है, उपग्रह नहीं है, और ना ही वायुमंडल भी नहीं है। बात किया जाए गुरुत्वाकर्षण की, गुरुत्व की बात किया जाए तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 3/8% इसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
अगला जो ग्रह आता है वो शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह को इधर हम देख लेते हैं। शुक्र, वेनस, ये शुक्र ग्रह जो है इसको हम पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं और इसको हम सांझ और सुबह का तारा भी कहते हैं। क्योंकि ये जुड़वा बहन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के सादृश्य है और ये इस पे जो इसका घनत्व है लगभग पृथ्वी के बराबर है, इस वजह से आकार में भी। तो ये पृथ्वी का जुड़वा बहन शाम कमा रात्रि, यानी शाम का तारा भी रात्रि का तारा कहते हैं और ये सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह। सौरमंडल का ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है और इस पे यहाँ पर एक पॉइंट हम देखना ये भूल गए बुध ग्रह में कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक तापांतर होता है। सबसे अधिक तापांतर दिन में लगभग बुध ग्रह पर जो है तापांतर 450 यानी 400 प्लस सेल्सियस तापमान रहेगा और शाम को जो होगा यानी रात्रि में -170 डिग्री, रात्रि का जो है ये -170 डिग्री या सेल्सियस तापमान चला जाता है। बुध ग्रह पर सबसे ज़्यादा तापांतर होता है। तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह आते हैं। शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा चमकीला होने की वजह से इसे सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। इसके घूर्णन गति की बात किया जाए तो ये 243 दिनों में घूर्णन करता है। इसको क्या कहते हैं, सौंदर्य का देवता। सौंदर्य का देवता। और इसका जो घूर्णन है, घूर्णन लगभग 243 दिन का होता है। इसी के साथ ये सबसे अधिक समय लेता है घूर्णन करने का, मतलब सौरमंडल में सबसे अधिक समय लेने वाला घूर्णन गति। ऐसे एग्जाम में पूछे कि सौरमंडल में सबसे अधिक घूर्णन गति में समय लगने वाला ग्रह तो वो शुक्र होगा। तो ये 243 दिन का। और परिक्रमा गति की बात किया जाए तो परिक्रमा गति जो है 225 दिन है। 225 दिन परिक्रमा गति, यानी दोनों समान हो जाता है। परिक्रमा 225 लगभग, देखिए 25 और 43 लगभग दोनों बराबर हो जाते हैं दिन। अब इसी के साथ ये शुक्र ग्रह जो है सबसे अधिक घूर्णन गति में समय लेने वाला ग्रह हो जाएगा, यानी सबसे अधिक समय लगता है परिक्रमा घूर्णन करने में। अगले पॉइंट की बात किया जाए कि इस पर वायुमंडल, तो वायुमंडल शुक्र ग्रह पर है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वजह से ये सबसे अधिक चमकीला भी है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है। इसमें कितना 95% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे इस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती हैं अंदर चली आती हैं, बाहर नहीं जाने पाती हैं। और एक क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि किस ग्रह को प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह कहते हैं, तो वो शुक्र ग्रह होता है। बात किया जाए कि इस पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है, यानी पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। हम शुक्र ग्रह की बारे में बात कर रहे हैं तो हम जान लेंगे कि शुक्र ग्रह है। अगला नंबर जो तीसरा नंबर ग्रह है वो है पृथ्वी।
पृथ्वी जो है क्रम वाइज अगर देखा जाए तो तीसरी नंबर की, और आकार वाइज देखा जाए तो पांचवी सबसे बड़ी ग्रह हो जाती है पृथ्वी। पृथ्वी जिसको अर्थ कहते हैं, पृथ्वी क्या है, आकार में पांचवी सबसे बड़ी ग्रह है, और क्रम अनुसार तीसरी, यानी क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले बुध, फिर उसके बाद शुक्र, और फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। यहाँ पर एक ऐसा सौर मंडल का एकमात्र ऐसी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और इसी पर जो जल है 71% और स्थल जो है 29%, एक कम 30 यानी 29% है। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन है। इस पे वायुमंडल आप जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं, बिना वायुमंडल के सांस नहीं ले सकते। तो इस पे क्या है, जल जो है 71% है, और स्थल यानी स्थल 29% है। जल इतना मात्रा में होने की वजह से इसको जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसका एक अन्य नाम नीला ग्रह है, नील ग्रह या नीला ग्रह। बात किया जाए उपग्रह की, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, आप जानते हैं, जो प्राकृतिक उपग्रह है एक ही है केवल, वो है चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह एकमात्र उपग्रह है। अगर बात किया जाए घूर्णन गति की, तो जो इसका घूर्णन गति है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का है। घूर्णन गति क्या है, घूर्णन गति 23 आवर 56 मिनट MUN और 4 सेकंड, ये घूर्णन गति है। परिक्रमण गति की बात किया जाए तो 365 दिन 5 घंटा और लगभग 48 मिनट 29 सेकंड के करीब होता है। यानी जो परिक्रमण गति है 56 दिन 356, परिक्रमण लिख लेते हैं, 356 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 29.9 सेकंड, ये इतना लगता है। अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि जो घूर्णन गति की स्पीड है ये कितनी है, तो घूर्णन गति की स्पीड जो है वो 1610 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, ये इसकी स्पीड होती है। ये पूरा घूर्णन एक बार में जो घूर्णन है, इसी के वजह से दिन और रात होते हैं पृथ्वी पर, तो अपने अक्ष पर ऐसे घूमती है, उसका पूरा समय लगता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। एक बार पृथ्वी को अपनी दूरी पर ऐसे, यहाँ मान लो पृथ्वी ऐसे है, तो ऐसे घूमने में कितना 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगेगा। और परिक्रमा गति यानी सूर्य यहाँ है और इसका पूरा परिक्रमा करने में 356 दिन 48 मिनट 5 घंटा 48 मिनट और 29 सेकंड लगभग टाइम लगता है। ये हुआ। और कभी कभी घूर्णन गति की स्पीड पूछ लेता है, परिक्रमा गति की स्पीड भी कभी कभी पूछ लेता है, यानी ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा करती है पृथ्वी। ये हुआ। अपनी ये अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी है, और अपने कक्षीय अक्ष में जो है 66.5 डिग्री झुकी है, ये आप बात जानते हैं। अब इसके पड़ोसी ग्रहों की बात किया जाए, जो ये पृथ्वी बीच में है, ऐसे यहाँ सूर्य है, तो इसके बाद बुध, फिर उसके बाद शुक्र, यहाँ पर पृथ्वी, और फिर इधर मंगल, यानी पड़ोसी ग्रह। पड़ोसी ग्रह जो हैं
उसमें क्या हो जाएंगे, शुक्र और मंगल। अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए पृथ्वी के सबसे समीपस्थ यानी सबसे पास में जो ग्रह है, समीपस्थ मतलब सबसे पास में, तो शुक्र ग्रह है, सबसे पास में शुक्र है, मंगल ना कर देना। इसका जो एक उपग्रह हमने लिखा नहीं, उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में हम कल अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब अगला जो ग्रह आता है वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि जो मंगल ग्रह है इस पे आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से आयरन ऑक्साइड की वजह से ये लाल दिखता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना या लिखते रहना वीडियो रोक के। अगला ग्रह जो है मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं वैसे इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये किस कारण से है, तो ये फिर आयरन ऑक्साइड के कारण से है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण से ये लाल है। जो ये अपना घूर्णन गति का समय लेता है अपने एक बार अपने कक्षा में घूमने का, तो लगभग वो पृथ्वी के समान ही लेता है, वो 24 घंटा का लेता है। और परिक्रमा का समय लेता है वो 687 दिन लेता है। यानी इसका घूर्णन कितना होता है, घूर्णन का समय 24 घंटा और परिक्रमा का 687 दिन लेता है। बात किया जाए इसके उपग्रहों की, तो इसके पास 2 उपग्रह हैं, फोबस और जो है डीमोस। फोबस, इसके उपग्रह कितने हैं, उपग्रह जो फोबोस और डीमोस। जो डीमोस उपग्रह है इसका, वो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस कैसा है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस पे भी ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे अपने यहाँ पर सर्दी गर्मी वर्षा होती है वैसे इस पे भी ऋतु परिवर्तन होता है। और इस पे ज्वालामुखी पर्वत है, निकलस ओलंपस जो है, इस पे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। इस पे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी निकलस ओलंपस जो है ये अपने सौर मंडल का, कभी कभी ओलंपिया ही करके डायरेक्ट पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आप ये ना समझना कि निकलस अलग है। निकलस, यहाँ पर एक गलती हो गई। निकलस ओलंपस जो है वो ज्वालामुखी पर्वत ना होकर पर्वत है, जो कि अपने एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट इतना 8,848 किलोमीटर, अब तो 52 किलोमीटर होने वाला है। तो इतनी ऊंचाई से इसे 3 गुना, यानी ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। और साथ में जो ज्वालामुखी है ओलंपस मैक्सी, ज्वालामुखी कौन सा, ये पर्वत है निकलस ओलंपिया। और जो ज्वालामुखी है मैक्सी, तो ये निकलस ओलंपस जो पर्वत है ये अपने एवरेस्ट से 3 गुना
एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत हो जाता है। और ओलंपस मैक्सी जो ज्वालामुखी है वो क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, सबसे बड़ी ज्वालामुखी ये हुआ। इसी के साथ ये आप इससे याद रखना कि डिमोसिया जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये पूछ लेता है। और कभी कभी ये पर्वत और ज्वालामुखी के ज़्यादातर इससे क्वेश्चन यही बनते हैं कि लाल ग्रह किसे कहते हैं या मंगल लाल ग्रह क्यों है। अगला जो है बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जिसको हम तारा सदृश ग्रह भी कहते हैं, ये आप लोग लिखते रहना। बृहस्पति जो क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इसको तारा सदृश ग्रह कहते हैं। तारा प्लस ग्रह, यानी तारा भी और ग्रह भी। क्योंकि तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रेडियो तरंग जो होती हैं, रेडियो तरंगे इससे उत्पन्न करता है ये। जिससे क्या होता है, इसके पास जो है ऊर्जा अपने आप की हो जाती है। और ये गैसीय ग्रह है, ऐसा नहीं है कि ये अपनी पृथ्वी के जैसा ठोस है। जो इसकी घूर्णन गति होती है 10 घंटा की होती है। देखिए घूर्णन गति जो होती है सबसे कम इसी की होती है, घूर्णन 10 घंटा 10 आवर। सौरमंडल का सबसे कम समय लेने वाला, यानी लेने वाला ग्रह है घूर्णन गति में। अगर बात किया जाए परिक्रमा तो 11.9 वर्ष लगते हैं परिक्रमा के। और यहीं पर जो इसके उपग्रह की संख्या है 79 है। क्या है अगला पॉइंट जो है परिक्रमण, वो 11.9 वर्ष। उपग्रह कितने हैं, उपग्रह जो है 79 है, 79 उपग्रह हैं इसके। कह ही नहीं पाएंगे, ग्रेनीमैड जो है उपग्रह इसका, वो सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। जो उपग्रह है ग्रेनीमेड, ठीक है। ग्रेनीमेड ये उपग्रह क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह है ग्रेनीमेड। ये कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। इसी के साथ हमने ये बता ही दिया कि ये सबसे बड़ा है और तारा सदृश है, क्योंकि ये रेडियो तरंग उत्पन्न करता है। और इसके पास 79 उपग्रह हैं। आप ये याद करना कि ग्रेनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। और अभी हम लोगों ने बात किया था डीमोस का, जो कि मंगल का उपग्रह था, वो सबसे छोटा उपग्रह था। अगला जो ग्रह है वो शनि ग्रह है। शनि ग्रह जो है वो बृहस्पति के बाद सबसे दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है। और इसके घूर्णन गति क्या होती है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है शनि ग्रह। इसके जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति की बात किया जाए तो 10.3 घंटे
लेता है। ये दूसरे नंबर का सबसे कम समय लेने वाला उपग्रह है। और बात किया जाए परिक्रमण की तो 82 वर्ष का समय लेता है, जो कि सबसे ज़्यादा हो जाता है। टाइटेनस जो सबसे ज़्यादा तो ऐसे आप एक ग्रहों की गति यहाँ से समझ सकते हैं परिक्रमण की। ये सूर्य हो गया, सूर्य तो इसके समीप जो है बुध है, तो ये सबसे कम समय ले रहा है। इससे अधिक कौन ले रहा है? शुक्र ले रहा है। और इससे अधिक पृथ्वी ले रही है। पृथ्वी से ज़्यादा परिक्रमण गति कौन ले रहा है? मंगल। मंगल से ज़्यादा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद कौन आएगा? शनि, इससे ज़्यादा लेगा। यानी जो सबसे लास्ट में होगा वरुण, इसके बाद शनि के बाद अरुण लेगा सबसे ज़्यादा परिक्रमण, और वरुण जो होगा ये सबसे ज़्यादा समय लेगा। यानी परिक्रमा में सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा? वरुण। जो वरुण है इस वो सबसे ज़्यादा लेगा, और सबसे कम कौन लेगा? जो है बुध। बात किया जाए उपग्रहों की, उपग्रह जो हैं इसके 82 हैं। 82 उपग्रह के साथ ये सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह हो जाता है, सबसे ज़्यादा उपग्रह। और इसके बाद किया जाए टाइटेनस जो है उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। टाइटेनस उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। वो भी सौरमंडल का नहीं, इसका ही। सौरमंडल का तो सबसे बड़ा उपग्रह ग्रेडिनस है। अगर बात किया जाए कि इसकी घनत्व, तो ये सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। ये पानी पर तैर सकता है। और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? रिंग। ये है आपका थोड़ा सा तिरछा शनि, और इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? वाल पाए जाते हैं ऐसे। ये इन वालों के रिंगों की संख्या कितनी है? 7। तो शनि ग्रह का ही बात इधर कर लेते हैं। शनि ग्रह इसके चारों ओर रिंग जो है पाए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 7। इसको वाल कहते हैं, वाल या वलय। यह पानी पर तैर सकता है। क्यों तैर सकता है? क्योंकि इसका घनत्व जो है, घनत्व है सबसे कम। ये हुआ आपका शनि ग्रह। एक बार शनि ग्रह के बारे में दोबारा यहाँ देख लेते हैं। जो इस शनि ग्रह है ये पानी पर तैर सकता है क्योंकि इसका घनत्व जो है सबसे कम है। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? वाल। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ वाल पाए जाते हैं, रिंग, तो शनि ग्रह है। और टाइटेनस जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में हम देखते हैं अरुण और वरुण, जैसे उसमें देखेंगे कौन सा ग्रह है जो लेटा हुआ ग्रह है, या उसके आगे चंद्रमा के बारे में जानेंगे, कुछ धूमकेतु तथा उल्का पिंडों के बारे में भी जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।